गुड मॉर्निंग। डी आई है आपकी 3 सितंबर 2024 और शिफ्ट है आपकी 1। ठीक है, इसमें हेडिंग पढ़ने की जरूरत है हमें, इसलिए पहले ऊपर की हेडिंग पढ़ेंगे कि भी क्या चीज दिया हुआ है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल, किसमें शो कर रहे हैं? लाख में है। लिविंग इन 5 डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट सिटीज में रहता है, जिन सिटीज में क्या है ए से लेके ई तक है। अलोंग विद द रेशो ऑफ द नंबर पीपल इन 3 एज ग्रुप। एज ग्रुप क्या है? 3 है, फर्स्ट एज ग्रुप, सेकेंड एज ग्रुप और थर्ड एज ग्रुप। नेक्स्ट क्या दिया है? पीपल आर क्लासिफाइड इन 3 एज ग्रुप एज ग्रुप 1। ग्रुप 1 में क्या है? 0 से लेके और लेस देन आपका 0 से लेके क्या है? लेस देन 21। आया समझ में? ये हमारा क्या है? ग्रुप 1। ग्रुप 2 क्या बोलता है? ग्रुप 2 में है आपके 21 से लेस देन 41। दिखा? देखो ना, हाँ, ग्रुप 2 क्या है? 21 टू लेस देन 41 ईयर्स। और ग्रुप 3 क्या बोलता है? ग्रुप 3 बोलता है हमारा 41 से अबव। 41 और 41 से अबव, 41 और 41 से अबव। बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। करें हम नीचे, यहाँ हमारी सिटीज दी हुई है, नंबर ऑफ पीपल दिए हुए हैं इन लाख और रेशो दिया हुआ है इनका एज ग्रुप का। एज ग्रुप 1, एज ग्रुप 2, एज ग्रुप 3। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा टिपिकल है। हिंदी के लिए ऐप ओपन कर लो, ऐप में क्लियरली समझ में आ जाएगा हिंदी वाले बच्चों के लिए। जिनके पास पेपर्स नहीं है वो डाटा नोट डाउन कर लेना। इन्हीं डीआई को अगर आप दोबारा से भी सॉल्व करोगे ना तो भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो भी क्वेश्चन क्या बोलता है। For city C, if the number of people who turn 21 year of the age next year is 16,000, जो पीपल 21 ईयर में ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, इधर देखो 21 ईयर के आगे जो है ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, यानी कि आगे जा चुके हैं, यानी कि वो ग्रुप 1 से कहां पहुंच गए हैं? सेकंड में पहुंच गए हैं। अगर वो ग्रुप 1 से, ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है, अगर वो ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में पहुंच चुके हैं तो उसमें ग्रुप 1 में से माइनस होंगे या प्लस होंगे? ग्रुप 1 की जो पॉपुलेशन है उसमें से माइनस होंगे या प्लस होंगे? माइनस होंगे। ग्रुप 2 की जो एक्चुअल में इस टाइम पे जो पॉपुलेशन है उसके अंदर वो प्लस होंगे या माइनस होंगे? समझ में आया? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आगे देखो। द नंबर ऑफ न्यू बोर्न विल बी 32,000। न्यू बोर्न का मतलब क्या? ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3? न्यू बोर्न का मतलब क्या है? ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में ये 32 में वो प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस होएगा। अभी यही लाइन तो बोली है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है एंड द नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप थर्ड विल रिमेन कांस्टेंट, वो सेम ही रहेगा, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप? एज ग्रुप 1, 2, 3 तीनों का ही निकालना है। थर्ड हमारा सेम रहेगा, फर्स्ट वाले में क्या है? ये हमारा ऐड हो जाएगा, वो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा फर्स्ट वाले में से, सेकंड वाले में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? चलो आओ, कहाँ है? कौन से ईयर का पूछा है? सी का पूछा है, तो आ जाओ, सी का ये रहा। टोटल पॉपुलेशन कितनी है और रेशो में, रेशो का टोटल कितना है? 4। अब इधर आ जाओ, मैंने एक चीज बताई हुआ, रेशो 1, रेशो 2,
2 की वैल्यू उसने क्या कितनी बताई हुई है? नहीं दी हुई, छोड़ दो। आ जाओ, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, चाहे तो लाख लगा लो, चाहे इसके पीछे 4 जीरो लगा लो। ठीक है, 4 जीरो, वैसे 5 जीरो आती है लाख में, 1 लाख में 5 जीरो आती है, लेकिन एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो जीरो कितनी बच गई? 4 बच गई। तो 4 जीरो लगा सकते हो, 4 जीरो लगा करनी हो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। रेशो कितना है? टोटल 4 है। इसमें से किसका निकालू सबसे पहले? फर्स्ट वाले का। लेकिन एक्चुअल पॉपुलेशन तो किसी की दे ही नहीं रखी, किसका निकालू? हम निकालते हैं 2 का। क्यों? क्योंकि उसने ये बोला है ये 2 ग्रुप 3 का, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये सेम ही रही थी, सेम रही थी, तो निकाल दो यहां से पॉपुलेशन। और इसका जीरो लगाना है, लगाऊं क्या? ऐसे हो जाएगा, तो बताओ फिर। 96 लाख नहीं आएगा बेटा, 9,60,000 आएगा कुछ। हाँ ठीक है, करना जरा इसको। 4 चौके 16, ठीक है ना, 3 2 4 8 32। आगे आगे कट रहा है। पॉइंट नहीं हटाना था, डायरेक्ट काट दो। लो 192 इंटू में 2 डिवाइड बाय 4। ये 2 पे कर देना, 2 दूना 4 और 2 पे 2 दूना 4 9.6। अब ये क्या है, लाख में निकालना है, तो 9 के बाद कितनी जीरो आनी चाहिए? 1 2 3 4 5 जीरो आनी चाहिए ना। 5, एक जीरो के नीचे तो 6 लिखा हुआ, बाकी जो क्या आ जाएंगे? जीरो। ये थोड़ा सा ध्यान से करना, ये तुम्हें समझाने के लिए बताया है कि लाख में जो है 5 जीरो होती है। 5 जीरो में से एक के नीचे तो हमारा लिखा ही हुआ है। ठीक है, अपने क्या करते हैं, ये कोमा लगा लिया करो, कोमा लगा के ज्यादा समझ में आता है। कायदा सैकड़ा, सैकड़े के बाद कोमा, 1000 10,000, उसके बाद कोमा, फिर लाख। ठीक है, ये क्या है हमारा? 9,60,000 आया। 9,60,000 किसकी वैल्यू आई है? अगर 2 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4,80,000। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4,80,000। रेशो का पैटर्न करवाया हुआ है ना, 2 रेशो की वैल्यू इतनी है तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिंपल, आधी। 48 का डबल क्या होता है? 96। तो वो कितना होगा? 48, वो 48, और वो क्या होगा? 96। समझ में आया? अब निकालो तो क्वेश्चन को कैसे निकालना है। क्वेश्चन का पैटर्न यहां से स्टार्ट होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में कितना है? 48। 1 2 कितनी जीरो है? 4 जीरो। ग्रुप 2 में कितना है? 48, 4,80,000, 4,80,000, और इसमें कितना है? 9,60,000। अब मुझे एक बात बताओ, ग्रुप 1 में 32,000 का क्या हुआ है? न्यू बॉर्न हुआ है। 32,000 का, तो 32,000 प्लस होगा या माइनस होगा? ग्रुप 1 में जो न्यू बॉर्न हुआ है वो कितना है? 32,000। 32,000, तो इसमें प्लस करेंगे ना वो। ठीक है, अच्छा, जो ग्रुप 1 से माइनस हुए हैं, जो ग्रुप 2 में चले गए हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो माइनस हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्यों किया ये? ठीक है, अच्छा, जो इसमें से माइनस हुआ है वो इसमें जाके क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, और थर्ड के लिए क्या बोला था उसने? थर्ड ग्रुप के लिए कि ये सेम ही रहा, सेम ही रहा, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब इनको करो, इसमें से ये माइनस करो, क्या आएगा? 16,000 आएगा। इसमें 16,000 डायरेक्ट प्लस कर सकते हो आप। ठीक है, डायरेक्ट प्लस करके जो भी आएगा बताओ जरा मुझे। फिर एक चीज और समझाती हूँ तुम्हें। 64, 6,40,000। नेक्स्ट
1 2 3 6 8 4 ये है 486 आया। ये गलत है आपका, ये सेम आएगा। हाँ ये भी सेम ही आएगा ना। अरे इधर देखो ना, सेम ही, फर्स्ट का और सेकंड का सेम ही आएगा। इसमें 16,000 डायरेक्ट प्लस करना है, इसमें से 32 में पहले 16 माइनस करोगे 16 ही बचे, 16 फिर इसमें ऐड कर देना, तो दोनों का सेम ही तो आएगा। ठीक है, थर्ड ग्रुप का क्या है, थर्ड ग्रुप का तो सेम ही रहा 9 6। ठीक है, अब देखो रेशो में कट कैसे करते हैं। जब 2 रेशो होती है तो हम इजीली कट कर लेते हैं। जब 3 रेशो होते हैं, तीनों में कॉमन चीजें देखते हैं, तीनों में जितने भी दिए हुए, 4 दिए हुए, 5 दिए हुए, पांचों का एक साथ कटेगा जो भी कटेगा। ठीक है, 3 0 3 0 3 0 कट कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हैं ना। आगे कट करो, अब इसको सीधा डिवाइड कर दो, इसको 2 से कर दो। इसका क्या आएगा 2 4 नहीं 2 4 8। ठीक है, इसका भी क्या आएगा 2 4 8, और इसका क्या आएगा कट करके 4 8 0। समझ में आया? आया क्या समझ में? मगज में आया क्या? 1 2 4 1 2 4 और ये 2 4 0। ये क्या आएगा 6 2, ये क्या आएगा 6 2, और ये क्या आएगा 1 2 0। इधर देखो 3 1 3 1 और ये 6 0 6 0 ही है। हाँ आया रेशियो कुछ, ये रहा आंसर नंबर फर्स्ट। समझ में आया? नहीं नहीं है, एक नया पैटर्न। क्या किया, 2 के पाड़े पे काट दिया ना तीनों को। ये यहां से प्लस करके इनको प्लस करो। ये ग्रुप 1 का आया है, ये ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 3 का। कैसे आएगा, रुकना जरा, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है। ये 4,80,000 है, ये 32,000 है, ये 16,000 है। हजार का और लाख का डिफरेंस रखो, कोमा जरूर लगाओ, कोमा से ये पता चलता है कि भाई लाख के है ये, हजारों के है ये। आया कि चला गया ऊपर से? कहां से नहीं आया? रेशो तो मैंने तुम्हें करवाया नहीं हुआ रेशो। जो 20 सिखाया तो 21 भी तो पेपर में आ सकता है ना। 21 ही आएगा, और जो भी अब इन पेपर्स को देख के जो सीख के जाओगे, इससे थोड़ा सा 1 नंबर ऊपर ही आएगा, 1 नंबर नीचे नहीं आएगा। कहां से? गोली मारो, हमें नहीं कुछ मतलब, हमारा पेपर जब होना है तब होना ही है। ये वो करते ही हैं, इन चीजों से बच के रहो तो ज्यादा बेटर है। मैं नहीं देखती है न्यूज राज, हमारा तो पेपर जब होना है, हमें डेट मिल चुकी है 1 से लेकर 19 के बीच में। उसके अलावा ना तो किसी का चैनल देखो, ना किसी का यूट्यूब की वो देखो, कुछ नहीं। अपना दिमाग खराब करोगे, साथ में मेरा भी करोगे ना। छोड़ो, सिर्फ पेपर की तैयारी करो अपने। आया नहीं आया? कहां से नहीं आया? किया क्या है इसमें, 19 लाख का रेशो निकाल दिया। अगर डायरेक्ट आपको 2 का भी नहीं निकालना तो आप 1 का निकाल लो, 192। 0 कितनी आएगी इसके पीछे? अरे कितनी आएगी, मेरा तो आप दिमाग चल गया इनको कर करके। 19 लाख, ठीक है, 19,20,000 का 1 रेशो 1 निकाल दिया। निकालना जरा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, आगे 4 8 32, ये लो आ गया 4,80,000।
तो एक की वैल्यू क्या आ गई 4,80,000, दूसरे की वैल्यू क्या आएगी 4,80,000, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर एक की वैल्यू 4,80,000 उसका डबल हो जाएगा, 48 का क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। आगे हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे सेट करेंगे। इसने बोला क्या क्वेश्चन में, हिंदी खोली हुई है, हिंदी में क्या बोला हुआ है कि भाई जो सी ग्रुप है, नंबर ऑफ पीपल हु टर्न 21 ऑफ एज नेक्स्ट ईयर जो 21 में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो दूसरे ग्रुप में पहुंच गए ना। अगर हमने नर्सरी क्लास छोड़ दिया है तो हम उसमें से माइनस होंगे या प्लस होंगे? नर्सरी में से माइनस होंगे और क्लास फर्स्ट में क्या हो जाएंगे, जो भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें क्या होंगे प्लस होंगे। यही तो बोला उसने, 3 क्लास हैं, अगर मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो प्लस कहाँ पे हो जाऊंगी मैं? राशन कार्ड में से कटता है ना नाम शादी के बाद, तो अगलों में कहाँ हो जाता है, जुड़ जाता है, क्या दोनों में से कट जाता है? जुड़ता है ना। तो अगर कहीं से कटा है तो कहीं पे जुड़ेगा भी तो सही। ग्रुप 1 कितने थे मेंबर, 4,80,000, उसमें इसने बोला कि भाई अगले साल जो 32,000 और जन्म हो गया, वो 32,000 का अगर जन्म हुआ है तो वो ग्रुप 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा? ऑब्वियसली 1 में ही जाएगा ना, क्योंकि इसमें बच्चे कौन से हैं, 0 से लेके 21 साल वाले, तो 0 से लेके 21 साल वाले इसमें तो आएंगे, और 21 से लेके 41 वाले किस में आएंगे, सेकंड वाले में। थर्ड वाले में क्या आएंगे, 41 से ऊपर वाले, मैं थर्ड वाले में जाऊंगी। ठीक है, पेंशन बदलने वाली है मेरी। अब आया समझ में? ये एक्चुअल था, एक्चुअल में 32,000 का जन्म हो गया और उसमें से 16,000 माइनस कर दे, जो अगले साल जो है नए उसमें चले गए। ठीक है, अब जिसमें गए उसमें तो प्लस होंगे ना, ये कहाँ गए, यहां से सेकंड वाले ग्रुप में गए, सेकंड से थर्ड वाले में। उसने बोला नहीं है थर्ड विल रिमेन द सेम, थर्ड वाले सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना, तो इसमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, एज इट इज है। अभी ये आ गया क्वेश्चन, किसने पूछा हुआ है, आंसर देखो, रेशो में पूछा हुआ तो रेशो में निकालना है। अब रेशो निकालते कैसे हैं, इसको ना मैंने ऐसे नहीं रखा कि भाई सामने की तरफ रखा, इसको उठा के इसके सामने, इसको उठा के उसके सामने, नहीं रखा, क्योंकि उससे गड़बड़ हो जाती तुम लोगों से। अब क्या करना है कि भाई जो तीनों में कॉमन है ना वो कटेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 3 जीरो है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, तो आप इसकी तीन काट दोगे, उसकी एक काटोगे, नहीं, जो तीनों में कॉमन होगा सिर्फ वही कटेगा। 3 जीरो कॉमन थी, काट दी हमने, साइड कर दी, तो फिर 2 कटेंगे, फिर 2 कटेंगे। अगर एक कॉमन है जो तीनों में है तो फिर एक ही कटेगी, बाकी और नहीं कटेंगी। फिर उसके बाद आ जाओ, ऐसा कौन सा टेबल है जो ये तीनों पे जाएगा, 2 का टेबल ही है, 2 या 3 का टेबल, यही टेबल मैंने माइंड में रखो, ये रखोगे बस, कट करते चले जाओ इनको, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, 2 से काउंट हो रहे हैं, ये कट करके हमारे ये आंसर आ जाएगा। बस थोड़ा समझने का था, डीप था, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हल्का क्वेश्चन था, अच्छा था बस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये लो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 3 ऑफ सिटी डी, देखो कितना है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा अभी, हाँ फॉर्मूला लगेगा हमारा P माइनस क्यू अपॉन में क्यों, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, मोर देन और लेस देन का दिया हुआ है, मोर देन और लेस देन, जहां पे लो और मोर दे रखा हो वहां पर आएंगे ये चीजें। आ जाओ, क्या किसका पूछा है, नंबर ऑफ पीपल इन एज ग्रुप 3, ग्रुप 3 कौन सी है, डी ग्रुप, ये इसमें से किसके बारे में पूछा हुआ है, इसके बारे में, ग्रुप 3। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन दिया किसके बारे में है, ग्रुप डी, सिटी डी, और ग्रुप कौन सा है, थर्ड, ग्रुप थर्ड कौन सा होगा इसमें, 4। अभी हमारे पास दिया हुआ है 12.8, जीरो कितनी आएगी पीछे, 1 2 3 4, आए समझ में। अगर आपने 0 लगा दिया तो आप ये डेसिमल नहीं लगाओगे, फिर डेसिमल नहीं लगाओगे, ठीक है। आ जाओ, कितना है रेशो, 4 अपॉन में
अपॉन में 8, 4 और 3 7 और 1 8। करो इसको कट। 64 है क्या आ गया? 6,40,000। ध्यान से करना, 6,40,000। ठीक है, अब करो आगे। एज ग्रुप 2, ये तो आ गया 3 का। एज ग्रुप 2 ऑफ सिटी बी, सिटी कौन सी है? बी। सिटी बी कौन सी है? ये रहा 16 लाख। 16 लाख के पीछे जीरो कितने आएगी? पिंकी बाहर फेंक दूंगी। एक जीरो आपके पीछे लगा दूंगी मैं। इनटू में कहा अभी 16, ग्रुप सिटी बी का 16 लाख। ग्रुप कौन सा है? सेकंड। तो नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर? 3। टोटल कितना है? टोटल 8। करो सो कट। 16 एकम 16, ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16। लास्ट वाला क्यों लेना है भाई? ग्रुप बी बोला है उसने। ग्रुप बी में क्या है? 3 है। ग्रुप बी बोल रहा है। कितना आया? 6 लाख। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? करो। डिफरेंस कितना आया इसका? 40,000। किससे आया है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। करो। क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है करने का, जिसमें आप जीरो लगा के कर सकते हो। लाख के पीछे कितनी जीरो आएगी, ठीक है। और एक तरीका, अब दूसरा देखो। जो सा तरीका आपको ठीक लगे वो अपनाओ, कोई कंपलसरी नहीं है कि भी यही करना है। किसका पूछा हुआ है? डी का पूछा हुआ है। कितना है? 12.8। ओ आ जाओ, कितना रेशो निकालना है? 4 अपॉन में 8। करें? करें? 8 एकम 8, 8 6 48, 1.6 आया। ठीक है, 1.6 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 6 चक 24, 4 4 6, 6.4। उस वाले पैटर्न में देखो, जो पहले पैटर्न करवाया है, 6,40,000 आया था। 6,40,000 आया था। यहाँ पे क्या आया है? 6.4, क्योंकि हमने जीरो नहीं लगाई है। ठीक है, अभी ये लाख में आया है, पीछे लाख लिखना जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, उसके बाद किसका बोला है? बी का। बी का कितना है? 16। इनटू में किसका निकालना है? 3 का। अपॉन में 8। 8 1 जा 8, 8 2 जा 8। कितना आया? 6 लाख। ये क्या है? 6.4। ये क्या है? 6। डिफरेंस कितना का आया? 0.4 का। 0.4 लाख। सेम है, उसका कितना आया था? 40,000। ये क्या है? 0.40। 0.40 का मतलब है कंप्लीट लाख नहीं है, लाख से कम है। ठीक है, आ जाओ। अब क्या पूछा उसने? डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस मैंने निकाल ही लिया है इसका। 0.4, 0.4 लिख सकते हो। नीचे क्या आएगा? 6 इंटू में 100। अब डेसिमल नहीं हटाना है यहां से। डेसिमल हटाओगे तो फिर उतनी ही जीरो लगानी पड़ेगी नीचे आपको। कितनी जीरो?
40 के पीछे कितनी जीरो आती है? वो 4 जीरो आपको नीचे लगानी पड़ेगी। उस टाइम पे दिमाग नहीं चलता है इतना, तो अपने डेसिमल को साथ ही लेकर जाओ। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक ही जीरो लगेगी। उसने कंफ्यूज करने के लिए ही दिया हुआ है, क्योंकि बच्चे के माइंड में क्या होता है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लग जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लाख में दिया हुआ है। ठीक है, करो उसको कट। 0.2 और ये 3 आगे होगा, आगे होगा नहीं। कर दो उसको, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो इससे, 3 से मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप थर्ड ऑफ ए एंड डी नहीं है, डी है खाली भाई। कैसे देखते हो? 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से भी नहीं, एक तो हो ही गया है। मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है देखना कि जो बेटर लगता है उस पैटर्न से कर लो। ठीक है, मैं होती तो मैं इस पैटर्न से निकालती, तुम हो तो उस पैटर्न से निकाल लो, क्योंकि तुम्हारी कैलकुलेशन अभी इतनी फास्ट नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ 20/3 आएगा। अरे इधर देखो ना, अगर आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 200 आ गया। अब ये डेसिमल लगाना है एक के बाद, तो एक के बाद डेसिमल लगा दो तो क्या बचा? 20/3। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा आपका। क्या है आंसर इसका? ये है आंसर इसका, 6 सही, 2/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड आया आंसर इसका। हटाना भी चाहते हो तो हटा सकते हो। सुनो ओ भाई, लो सिंपल कर रहे हैं तुम्हारे लिए। कितना आया डिफरेंस? कितने का आया? 0.4। इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा लो तुम, कोई इशू नहीं है। बात की चीज बाद में देखेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा अब दफा हो। ठीक है, इधर क्या था? 100 और अपॉन में 6। ठीक है, 0 से 0 कट, ये 2 ये 3, लो आ गया 20/3। कर दो, मोड़ तोड़ के जैसे मर्जी कर दो। क्योंकि ये ऐसे क्यों कर दिया? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना वो इस तरीके से पूछा हुआ है। अगर वो क्वेश्चन पूछता लाख में और उसके पीछे 0 लगाई होती उसने, फिर आपको वो 0 वाला पैटर्न ही अपनाना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको आप करते डेसिमल के बाद कितनी 0 आएंगी कितनी नहीं आएंगी, फिर वो दिक्कत हो जाती। ये कैसे करते हैं? कुछ नहीं, ये लो 20 क्या आएगा? 6 18 यही है। ठीक है, 6 सही, 2/3%। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और फिर आपका डिविडेंड लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रिमाइंडर लिखेंगे और फिर आपका डिविडेंड लिखेंगे। डिवाइडर बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ठीक है, इतना तो मुश्किल नहीं है जैसे तुम शक्लें बना रहे हो। लो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये सभी को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ो। इसमें भी वही आएगा ना, करके देखो पहले, उसके बाद मत्था मारना मुझसे। नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप, इसमें क्या पढ़ा? नंबर ऑफ पीपल ऑफ एज ग्रुप 1 इज मोर देन 4 लाख इन एग्जैक्टली डैश सिटीज। हाँ ठीक है, सबका निकालना पड़ेगा आपको। ग्रुप 1 का निकालना पड़ेगा। अरे 2 तो तुमने निकाल ही रखे थे ये।
ग्रुप सी का और डी का तो निकला ही हुआ था, पीछे से टेप्पा मार लो। और इसमें तो ये 4 लाख का दिया हुआ है, ये 4 लाख 1 का, तो इसमें मैं ग्रुप 1 का पूछा तो 4 लाख पुट करना पड़ेगा, मतलब 1 वाले जो भी आंसर आएगा सोल्व करके वो देखना पड़ेगा कि 4 लाख में किससे किसका ज्यादा है। कल भी डीआई सोल्व की है यही वाली, परसों भी यही वाली डीआई सोल्व किया कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, इससे ज्यादा किसमें है इससे कम किसमें है। डी का तो निकालना था आपने, डी का निकाला था, सी का निकाला था 48, 4,80,000। लगे रहो लगे रहो, इसको समझ नहीं आ रहा है रोज। क्वेश्चन ये वाला समझ लो पहले। ये तो तारीख तो इजी है कि कर सकती है। अच्छा इसकी वैल्यू तो हमने निकाली थी 4,80,000, ठीक है। अच्छा और किसकी निकाली थी, इसकी निकाली थी, इसकी 3 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 की निकाल लो, 3 की आई थी तो उसमें से 2 के निकाल लेते हैं। नहीं मैम से सब मैसेज ही हो जाएगा, ये 4 लाख से ज्यादा नहीं जाते, ये वाले लेके एक बार के उठा के अरे मरो, जो जैसा मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। मैं तो ये बता रही हूँ कैलकुलेशन पहले वाले सम में जा चुकी है इनकी, मैं ये बता रही हूँ, तो वहां से अपना थोड़ा सा अंदाजा लगा लो कि भाई 3 की वैल्यू इतनी आई थी तो 2 की कितनी आएगी। मैं ये बता रही हूँ, सारी कैलकुलेशन करनी जरूरी थोड़ा ना है। अब 1 घंटे में कैलकुलेशन ही करते रहोगे क्या? बताओ, निपट के बैठे बताओ, इसमें से कितने, एक की कितनी आई है? 2,40,000। तो ये तो आंसर में आएगा ही नहीं, ठीक है, खाली 4 लाख, ठीक है। डी का 4,80,000 सेम है, और ई का 2,40,000। बस फिर 2 का है आंसर इसमें, एक इसमें है एक इसमें है, तो टोटल कितने हो गए 2। उसने क्या पूछा, 4 लाख से मोर देन, 4 लाख से ऊपर 2 में ही है आपका, ये भी तो है ये 4 लाख मोर देन 4 लाख एक बार, हां 4 लाख से ज्यादा, ठीक है। आंसर क्या है इसका, 2 है, 2 में है। हाँ जी मोर देन पूछा है, ओ भाई मोर देन पूछा है, इधर देखो कहाँ है, मोर देन यानी कि 4 लाख से ऊपर। अब मैं कहती हूँ जिनके 30 में से 25 से ऊपर नंबर आए हैं तो 25 वाले इंक्लूड होंगे। ये कान बांधे हुए है ना अपने, इसमें दिमाग में हवा नहीं जा रही तुम्हारे, अभी तो आंख नाक कान सब बंद होंगे तुम्हारे दिन आ रही है सर्दियां। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। इतनी डीआई सोल्व करने के बावजूद क्या अभी भी ऐसा लग रहा है कि डीआई सोल्व नहीं होनी। देखो भाई डिफरेंस निकालना है, किस किस का निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर इन एज ग्रुप सेकंड सिटी ए एंड बी टुगेदर, इनका दोनों का एक साथ निकालना है, एंड एज ग्रुप थर्ड सिटी सी एंड ई, एक तरफ तो निकालना है ए और बी का प्लस करके, इनका डिफरेंस देखना है माइनस किससे, सिटी सी और सिटी ई जोड़कर, इसमें आएगा ग्रुप 3 और इसमें क्या आएगा ग्रुप सेकंड। निकाल लो भाई, निकाल लोगे, निकाल लो। ऊपर के वो तो कर सकते हैं, उनका तो 2,40,000 वो Oh sorry,
अच्छा, अभी दूसरा ही क्वेश्चन गया है, ये समझ नहीं आ रही। जैसे बच्चे नहीं रोने लग जाते, ओए ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे, ये वैसे। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। आजो भाई, लाओ बताओ ए का क्या आया है? खाली ए का 7,20,000। ठीक है, बी का क्या आया? पूरा 6 लाख। ठीक है, माइनस करना है। आगे सी का 9 के 2, 9,60,000। ठीक है, प्लस 2,40,000। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके क्या आया? पूरा। गड़बड़ करवा दी ना, देख लेना तुम। ये 13,20,000। क्या आया माइनस करके? 1,20,000 बस। आंसर क्या है? 1.2 लाख। आप सिंपल भी कर सकते थे इसको, 0 हटा के भी कर सकते थे। जो चीज कॉमन है ना उसको हटा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 132 में से 120 घटाने थे। जो कॉमन चीज है उसको हटा सकते हैं ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया यहाँ से, ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या? ये बचे थे। 1 2 3 4, 4 हटाया, 1 2 3 4, 4 हटाया, क्या बचा? 132 में से 120 माइनस कर दो, क्या बचा? ठीक है, आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया मतलब समझ में कि कैसे घुमा तोड़ा के दिए हुए हैं क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है। What is the ratio of the number of people? रेशो निकालना है of people एज ग्रुप 1 of city A and D दोनों का टुगेदर to the number of people of age group 1
ऑफ सिटी सी और ई। ये सेम ही क्वेश्चन आ गया है क्या? अब ग्रुप 1 का निकालना है। हाँ, अब ग्रुप 1 का निकाल, अब ग्रुप 1 के आपने वो निकाले हुए हैं, लिखे थे ना पीछे, उठा लो वहां से सीधा। रेशो निकालना है ए प्लस बी का और सी प्लस ई का। ठीक है, ग्रुप क्या निकालना है? ग्रुप 1। ग्रुप 1 आजो भाई, ए का क्या था बताना? 2,40,000 प्लस डी का 4,80,000। ठीक है, 1 2 3 2 4। कैसे आ गया इसका? इसका 7,20 करना है का? क्यों? वन का, हाँ ग्रुप 1 का, सीटीए का। सॉरी, फिर पिछला आंसर कैसे आ गया तुम्हारा? नहीं वो मैं गलत कर रही हूँ। बी का वो 2 का था ना, ये ए का पूछा ना मैंने। नेक्स्ट चलो, ये बताओ इधर। 4,80,000। नेक्स्ट ई का 2,40,000। वही रख दो। लो, फिर रेशो ए का आ जाएगा, है ना? 72 और 72, 1 और 1। ये मैंने 0 हटा दिया उधर से, कॉमन हटा दिया। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यही कट कर दो इनको। तो इसको प्लस करोगे 72 आएगा, इनको प्लस करोगे 72 आएगा। सेम ही है 48 24। 72 को 72 से करोगे डिवाइड, क्या आएगा? 1 1 रेशो। आंसर क्या आया? 1 रेशो 1। निकालो, कोई नहीं, कर लो आराम से कर लो। आया 1 रेशो 1। क्या समझ में आया? सीमा आया? ये 0 कॉमन निकाल दो, हटा दो 0 तो। हाँ, कोई नहीं, कर लो, जैसे करना वैसे कर लो। हो गया 5वां क्वेश्चन भी निकल आया है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम लोगों के दिमाग चल गया है। गए हैं तो सारे। क्या हो गया?